वर्तमान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते क्राइम को देखकर लगता है कि राज्य में महिलाओं का पैदा होना ही गुनाह है। ना तो वे पैदा होंगी और ना ही उनके खिलाफ क्राइम होंगे, और इसके लिए जिम्मेवार हमारी राज्य सरकार ही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार को 5 साल होने को है, लेकिन अब तक राज्य में महिला अपराध के मामले में न्याय दिलाने वाली कमेटी यानी महिला आयोग का गठन हुआ ही नहीं। महिलाओं से जुड़े अपराध का ग्राफ बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। ऐसे तो दिसंबर महीने में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन खबरें आ रही है कि अक्टूबर में ही चुनाव हो सकता है। यानी अब झारखंड की जनता की बारी है ये तय करने की कि अगले 5 सालों के लिए आप किसे अपना प्रतिनिधि बनते देखना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले आपको वर्तमान सरकार के रिपोर्ट कार्ड को भी खंगालना उतना ही जरूरी है। जानना जरूरी है कि सरकार जिन वादों के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, अब क्या है उन वादों का हाल। 5 साल मौका मिलने पर वह जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाई, और अब उन्हें दोबारा मौका मिलना चाहिए या फिर तख्ता पलट होना चाहिए, ये तय करने का काम आप जनता का ही है। लेकिन हम बनेंगे जरिया, हम दिखाएंगे सरकार, मंत्रियों, विधायकों का असली चेहरा अपने इस नए सेगमेंट रिपोर्ट कार्ड में। जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश, और मैं हूं आपके साथ अंशु। राज्य में 2 बार नेतृत्व का परिवर्तन हुआ। हेमंत की सरकार, चंपई की सरकार, फिर से हेमंत सोरेन की सरकार, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच महिलाओं को लेकर खूब पॉलिटिक्स भी हुई। मंत्रिमंडल में कम से कम मुंह दिखाने के लिए ही सही, लेकिन एक महिला का होना आवश्यक होता है। अमूमन उन्हें महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ही जिम्मेवारी सौंपी जाती है, लेकिन ये कहने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि महिला मंत्री भी अपनी जिम्मेवारियों पर खरा नहीं उतर पाई। जोबा माझी से लेकर बेबी देवी कोई भी 4 सालों के दौरान महिला आयोग का गठन नहीं करा सकी। राज्य में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से ही महिला आयोग ठप पड़ा है। साल 2017 से लेकर 2020 तक के लिए कल्याणी शरण को महिला आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। 2020 में जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद शायद हेमंत सोरेन आधी आबादी को भूल ही गए। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को कंट्रोल करने के लिए महिला आयोग एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार इस आयोग को नजरअंदाज करती चली गई। महिलाओं से जुड़े अपराध बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। न ही उनके मुख्यमंत्री के काल में महिला कल्याण के मामले में मंत्री रही जोबा माझी ने अपना दायित्व निभाया। बेबी देवी भी कम समय के लिए ही सही, लेकिन चंपई सोरेन के कार्यकाल में उन्हें भी महिला मामलों में मंत्री की जिम्मेवारी मिली थी, और इस बार फिर से उन्हें यह जिम्मेवारी दी गई, लेकिन कोई फर्क नजर नहीं आया। राज्य में पिछले 4 सालों में 6000 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। खासकर संथाल परगना क्षेत्र में हाल के कुछ सालों में दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, और केवल बढ़ोतरी ही नहीं हुई, दरिंदगी अपने चरम पर दिखाई दी। उदाहरण चाहे हम स्पेनिश दंपत्ति के साथ होने वाले दुष्कर्म की घटना का लें या फिर मालती सोरेन हत्याकांड का। इस तरह की घटनाओं ने देश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2023 में 10 महीने में संथाल के 6 जिलों से 181 मामले सामने आए। वहीं डायन बिसाही के नाम पर हर साल औसतन 30 से 40 महिलाओं की हत्या होती है। सरकार चाहती तो ये घटनाएं आज राज्य में शायद होती ही नहीं, या शायद उसमें बहुत हद तक कमी देखने को मिलती। अगर झारखंड महिला आयोग में अध्यक्ष और बाकी के कर्मचारी होते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मामले आने पर आयोग के सदस्य और कर्मचारी अपने स्तर से पड़ताल करते, जिससे महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार और दुराचार का खुलासा हो पाता। जब राज्य का पुलिस प्रशासन न्याय दिला पाने में विफल होता है, तब महिला आयोग सीधे अपने स्तर से संज्ञान ले सकता है और बड़े और गंभीर अपराधों के मामले में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में भी अहम भूमिका निभाता है।
झारखंड में आज भी आधी से अधिक महिलाएं पिछड़ेपन और अशिक्षा की शिकार हैं। कई बार महिलाएं अपनी समस्या को खुलकर बता नहीं पाती। ऐसे में महिला आयोग का काम होता है ऐसी महिलाओं को जागरूक करके उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करना। इसलिए बड़ी संख्या में महिलाएं इनके पास आवेदन लेकर आती हैं, लेकिन राज्य का आलम ऐसा है कि न्याय के बदले उन्हें केवल निराशा हाथ लगती है। आयोग के पास 7 जून 2020 से लेकर अब तक करीब 5000 से भी ज्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं, लेकिन इन आवेदनों पर सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए अपने गांव से शहर तक आना चुनौतीपूर्ण होता है। आर्थिक तंगी के कारण दूसरों से कर्ज लेकर भी महिलाएं शिकायत लेकर महिला आयोग पहुंचती हैं, लेकिन अध्यक्ष न होने के कारण इन्हें खाली हाथ अपने गांव लौटना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 2019 में बनी झामुमो कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार महिलाओं से जुड़े अपराध को रोक पाने में नाकामयाब रही। राज्य की आधी आबादी के लिए महिला आयोग, जो कि एक वैधानिक निकाय है, इसके गठन को नजरअंदाज किया जाता रहा। हेमंत सोरेन के पूरे कार्यकाल के दौरान महिला आयोग का तो नामो निशान ही खत्म कर दिया गया। अब इस बार के चुनाव में फैसला आपको लेना है कि महिला अपराध के मामलों में इस सरकार को दोबारा मौका देना चाहिए या नहीं। लेकिन आप अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जरूर साझा करें। और अगर आपको ये वीडियो और हमारी ये नई पेशकश पसंद आ रही हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।